हेलो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं एनपेट में स्टैटिस्टिक्स के पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में अगर देखें तो मीन, मीडियन, मोड, हालांकि मोड से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक तो आ ही नहीं है इस पेपर में। मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीज़न, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, और मीन डेविएशन। तो ये पार्ट्स आपको कवर करके रखना होगा स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीज़न, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। यहाँ से चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्या बोला जा रहा है? देयर आर n नंबर्स व्हेन 50 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज नंबर्स द सम ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज -10. व्हेन 46 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल n नंबर्स then the sum of the numbers so obtained is 70. What is the mean of the original n numbers? तो ओरिजिनल n नंबर्स का मीन हम एज्यूम कर लेते हैं x है। लेट मीन ऑफ n नंबर्स इज x. सो सम ऑफ n नंबर्स कैसा हो जाएगा? nx, और उस सम में से 50 माइनस कर रहे हैं हर एक डेटा में, तो 50 माइनस करेंगे तो 50n होगा डिफरेंस, जो कि आपके पास n डेटा है, n नंबर्स है, तो 50 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। हर एक डेटा में 50 माइनस कर रहे हो तो कैसा हो रहा है? ऐसा करने से जो नंबर है, सम है, वो कैसा हो रहा है? -10 आ जा रहा है। तो ये पहला ही क्वेश्चन हो गया। दूसरा बोला जा रहा है कि व्हेन 46 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, तो टोटल नंबर का सम nx है, उसमें से अगर मैं 46 से डिफरेंस कर रहा हूँ हर एक डेटा में, तो ये हो जा रहा है कितना? 70। तो ये सेकेंड डेटा। अब फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? -50n प्लस 46n विच इज़ इक्वल टू -10 -70। तो यहाँ से -4n इज इक्वल टू -80। इट मीन्स n का वैल्यू 20 निकल के आ गया, और एवरेज हमने माना है x। सो x का वैल्यू या तो 1 या 2 में पुट कर दीजिए। मैं इस यहाँ से चेक कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू -10 प्लस 50 इंटू n इज़ 20 अपॉन n करना होगा विच इज़ 20। सो 100 माइनस 10 दैट इज़ 90 अपॉन 50 इंटू 20, 1000 माइनस 10 इज़ 990 बाई 20 विच इज़ कितना हो जाएगा? 49.5। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 3, 10, 6, 11, 14, 17, 9, 8 एंड 12 इज। मीन डेविएशन मतलब, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय n। तो x बार है यहाँ पे मीन, दिस इज मीन, और मीन कैसे हम पता करते हैं? सम ऑफ ऑल डेटा, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल डेटा। तो 3, 10, 6, 11 प्लस 14, 17 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय टोटल 9 डेटा दिख रहा है। टोटल हमें 9 डेटा दिख रहा है, तो ये ऐड करने पे वैल्यू हो रहा है 90 अपॉन 9 विच इज़ इक्वल टू 10। ये मीन हो गया। अब हमें डेविएशन चेक करना है मीन से, और उनको सम करके डिवाइड कर देंगे 10 से। यहाँ पे डेविएशंस का मॉड्यूलस लिया हुआ है, सो डिफरेंस अगर माइनस रह रहा है तो भी उसको आपको प्लस कर देना होगा। सो x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय कितना? 9 का वैल्यू डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। 10 माइनस 3 इज 7, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 6 4। इस तरीके से आप ऐड करते जाएंगे तो ये डिफरेंस मिलते जाएगा। 7, 70 माइनस 10 इज 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9। ये टोटल सम करने पे आ रहा है 28 अपॉन
9 विच इज़ 3.1 हो जाएगा करेक्ट आंसर 3.1। सो मीन डेविएशन इज़ द डेविएशन फ्रॉम मीन। अब क्वेश्चन में बेसिकली मीन डेविएशन का मतलब होता है डेविएशन किससे, बेसिकली बोला जाएगा अगर मीडियन से तो मीडियन से डेविएशन चेक करेंगे, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है तो मीन से चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 22, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। मीन के लिए हमें जब इंटरवल दिया हुआ रहेगा तो हमें क्लास मार्क चाहिए रहता है, तो यहाँ पे बना लेते हैं क्लास मार्क जिसको एक्स बोलते हैं, दिस इज क्लास मार्क। ये बीच वाला वैल्यू होता है, मिडिल वैल्यू होता है इसका क्लास का। सो 0 से 10 के बीच में मिड वैल्यू आएगा 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 5, और ये 10 से 20 के बीच में 15, ये कितना 25, ये 35 और ये 45। क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, f इंटू एक्स चाहिए, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। दिस इज 60, 12 5 जा 60, ये कितना होगा 15 इंटू 16 दैट इज 240, 6 इंटू 25 150, और 25 इंटू एक्स 25x, और 9 इंटू 45 इज़ 405, तो इसको लिख लेते हैं 405। ये हो गया एफ एक्स। मीन का वैल्यू क्या होता है इस कंडीशन में, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एफ एक्स का सम यहाँ पे टोटल चेक करेंगे तो कितना होगा, मीन दे रखा है कितना 22, एफ एक्स का सम चेक करेंगे तो 60 प्लस 240 प्लस 150 प्लस 25x प्लस 405 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखना होगा विच इज़ 12 प्लस 16 प्लस 6 प्लस x प्लस 9। सो इसको सॉल्व करना होगा, देन x का जो वैल्यू आएगा वही करेक्ट होगा। दिस इज ऐड करेंगे तो 855 प्लस 35x, यहाँ पे ये 35 था ना, 35 था, सो दिस इज 35x अपॉन 43 प्लस x, 43 प्लस x, सो मल्टीप्लाई करिए इसको, 946 प्लस 22x इज इक्वल टू 855 प्लस 35x, 35 माइनस 22 विच इज़ 13x इज इक्वल टू 91। सो x इज 13 7 जा 91, x इज इक्वल टू 7, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेट x बी द मीडियन ऑफ द डेटा। तो मीडियन के लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट x बी द मीडियन ऑफ द डेटा 13 17 52। मीडियन के लिए हमें डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 13 15 17 35 37 39 52 56, 56 के बाद 65 दिख रहा है, फिर 77 दिख रहा है, तो ये हो गया अरेंजमेंट। आप चाहो तो पूरा अरेंजमेंट नहीं भी कर सकते हो, जितने नंबर है काउंट कर लो और उसका मिड वैल्यू के आसपास एक दो एक्स्ट्रा लिख दो। जैसे यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो टोटल है 10, टोटल है 10, तो मीडियन क्या होगा
10/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म दैट इज़ 12/2th टर्म बाई 2 करना होगा, दैट इज़ 5th प्लस 6th टर्म का हाफ करना होगा। यहाँ पे 5th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये है 5th टर्म और ये है 6th टर्म। सो मीडियन यहाँ पे दे रखा है x 37 प्लस 39 अपॉन 2 करेंगे तो वो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ 38। तो x का वैल्यू 38 हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है, इफ़ 35 इज़ रिप्लेस्ड बाई 53 और उसको y बोला जा रहा है मीडियन के तौर पे। फिर मीडियन अलग होगा, 35 को रिप्लेस करेंगे तो आफ्टर रिप्लेसिंग फिर से अरेंजमेंट अलग होगा। आफ्टर रिप्लेसिंग 35 बाय 53 न्यू ऑर्डर कैसा होगा, न्यू ऑर्डर कितना हो जाएगा, 13 15 17, 35 को रिप्लेस करें सो 35 के आगे वाला आ जाएगा 37 39 52 होगा, फिर 53 होगा। फिर डॉट डॉट कर देते हैं क्योंकि हमें तो 5th टर्म और 6th टर्म ही चाहिए। 1 2 3 4 5 ये वाला टर्म हो गया और ये वाला टर्म हो गया। तो नेक्स्ट जो मीडियन है यहाँ पे इस कंडीशन का विच इज़ कॉल्ड y, सो दिस इज़ 39 प्लस 52, मिडल में तो यही दिख रहे हैं 39 प्लस 52, दिस इज़ 91 अपॉन 2 विच इज़ 45.5। तो हमें डिफरेंस चेक करना है। नाउ डिफरेंस इज x माइनस वाई या y माइनस एक्स। माइनस में तो है नहीं वैल्यू, तो हमें बड़ा वाला माइनस छोटा वाला लिखना पड़ेगा। सो दिस इज़ 45.5 माइनस 38 कितना हो जाएगा, 7.5। 7.5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये चेंज करेंगे तो हमारा मीडियन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन x1 x2 इन डेटास का है k, देन व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10x1 माइनस 7/2 10x2 माइनस 7/2। तो किया क्या गया है, हर एक डेटा में 7 माइनस किया गया है, 10 मल्टीप्लाई किया गया है और 2 से डिवाइड किया गया है। यानी कि बोल सकते हैं ईच एंड एवरी डेटा इज़ मल्टीप्लाइड बाई 10 देन सब्सट्रैक्टेड बाई 7 एंड देन डिवाइडेड बाई 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉपर्टी क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एडिशन या सब्सट्रैक्शन से डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन इसको बोलते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब प्लस या माइनस करना, जबकि ये डिपेंड करता है चेंज ऑफ स्केल, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस पर ये डिपेंड करेगा। वाइल इट डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल पे ये डिपेंड करता है, मतलब प्लस माइनस करेंगे तो जितना से करेंगे उतना से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हैं। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 के हो गया और 2 से डिवाइड किए विच इज़ 5k हो जाएगा आंसर करेक्ट। 5k विल बी द करेक्ट आंसर। 10 से डिवाइड किया आपने और माइनस से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट डिवाइड से तो फ़र्क पड़ेगा, 2 से डिवाइड किया है सो 10/2 इज़ 5k। k पहले से ही स्टैंडर्ड डेविएशन था इसलिए 5k हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम डेविएशन। ये डेविएशन के स्क्वायर का सम है डिवाइडेड बाय n। तो पहले तो हमें मीन चेक करना पड़ेगा। मीन क्या है, मीन इज़ 9 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 11 8 7 प्लस 4 प्लस 18। ये टोटल डेटा का सम करके हमें डिवाइड करना होगा बाय 10 क्योंकि 10 डेटास हैं।
ऐड करने पे आ रहा है ये कितना 100 आ रहा है, ऐड करने पे ये 100 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 10 दिस इज 10। सो मीन हो गया 10। नाउ डेविएशन चेक करना होगा, या फिर डायरेक्टली हम ये चेक कर लेते हैं, डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। डेविएशंस का स्क्वायर, डेविएशन मतलब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 माइनस 10 इज 0, 13 माइनस 10 इज 3 का स्क्वायर 9, 4 16 6 का जो डिफरेंस है वो 4 है, 4 का फिर से 16, और ये 1 प्लस 2 का 4 फिर 9 प्लस 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये टोटल ऐड होकर के आ रहा है 156 अपॉन 10 विच इज़ 15.6। ये हो गया वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये मालूम होना चाहिए, फिर इसके बाद मीन चाहिए और डिफरेंस का स्क्वायर, इच टर्म का डिफरेंस का करेंगे स्क्वायर करके ऐड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन n नंबर्स। इस तरीके का क्वेश्चन किया था हमने। द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज 210 व्हेन 8 इज सब्सट्रैक्टेड। तो क्या बोला था हमने कि इसमें हमें n नंबर्स का जो एवरेज है वो x मानना पड़ेगा। लेट n नंबर्स हैव एवरेज x, देन कैसा हो जाएगा, nx में से आपको 5 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है हर एक डेटा में, तो 5n इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, सो ऑब्टेन इज 10। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा बोल रहा है कि एच एंड एवरी डेटा में से 8 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 8 10 माइनस हो गया, दिस इज इक्वल टू 156। इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, सो इसको आप सेटअप कर लो माइंड में कि कैसे हमें फटाफट सॉल्व करना है। 1 माइनस 2 कर देंगे तो -5 प्लस 8n, दिस इज 210 माइनस 156। 3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 54 हो रहा है। सो n का वैल्यू 18 हो गया। नाउ एवरेज चाहिए। नाउ x जो है वही हमें चाहिए एवरेज। x इज इक्वल टू फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे तो 210 प्लस 5 इंटू 18 अपॉन 18 विच इज़ कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल आएगा 16 एंड 2/3 के बराबर। 16 एंड 2/3 के बराबर आ जाएगा, चेक करिए। 50/3 होगा और 50/3 का मतलब 16 एंड 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ 2 4 5 6 8 17। वेरिएंस का फॉर्मूला हमने अभी देखा। वेरिएंस इज डिफरेंस फ्रॉम मीन का स्क्वायर करना होगा, फिर n से डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहला वर्क है मीन चेक करना। 2 4 6 2 4 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 6, चूँकि टोटल डेटा तो 6 दिखाई दे रहा है। दिस इज 42/6, तो ये 7 हो गया। अब हमें डिफरेंस करके हर एक डेटा का सम चाहिए स्क्वायर करने के बाद। नाउ वेरिएंस is 7 minus 2, this is 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 minus 7 that is 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 प्लस 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 6। इसको ऐड करेंगे तो 140 हो रहा है। 140/6 दिस इज 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 7 जा 70/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 एंड 1/3 आएगा विच इज़ डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 10 डिफरेंट टेस्ट मैचेस आर 43 42 38 48 72। इस तरीके के दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डेविएशन चाहिए अबाउट द मीडियन। तो पहले तो हमें मीडियन चेक करना पड़ेगा।
मीडियन के लिए डेटा को अरेंज करना पड़ेगा आपको असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंजमेंट ऑफ डेटा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 34, फिर 38, 42, 44 दिख रहा है, फिर 46 दिख रहा है, 48 दिख रहा है, 54 दिख रहा है, 55 और 63, फिर 70 ऐसा दिख रहा है। नाउ मीडियन कौन सा होगा, ये कितने डेटा है, टोटल 10 है, तो फिफ्थ और सिक्स डेटा का हाफ करना पड़ेगा। 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ इज़ 46, सिक्स इज़ 48 का हाफ करेंगे तो 47 आ गया मीडियन। अब मीन डेविएशन क्या होता है, डिफरेंस फ्रॉम मीडियन, एक्स बार इज द मीडियन हियर, एक्स बार इज द मीडियन हियर, ये मॉड लेते हैं। चलो 47 से माइनस करते जाएंगे, 34 को, 38 को, 42 को, इन सब को माइनस करते जाएंगे तो ये आएगा कैसा, 13 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3, डिफरेंस कर रहा हूँ मैं इसको इन सब के साथ, 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 23 डिवाइडेड बाई टोटल डेटा 13। तो ये ऐड करने पे वैल्यू आ रहा है 86 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 8.6। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मीन दे रखा है, इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था हमने। मीन के लिए क्लास मार्क हमें चाहिए और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करना होगा फिर। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे x लिख लेते विच इज़ क्लास मार्क, कितना होगा, मिडिल वैल्यू बोला था हमने, जो इंटरवल है उसका मिडिल वैल्यू 0 से 10 के बीच में 5 आएगा। 10 प्लस 20 बाई 2 करेंगे तो ये हो गया 15, ये 25, ये 35 और ये 45। दिस इज 45। तो ये हो गया क्लास मार्क। अब क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा f इंटू एक्स, ये हो गया 35, 75, 25 इंटू 3 ये भी 75, 35 इंटू 4 150 और ये होगा कितना 45k। तो ये हो गया एफ एक्स का वैल्यू। हमें मीन का फॉर्मूला मालूम है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। मीन इज 23.8, सम ऑफ एफ एक्स, इसको ऐड करके देख लेंगे कितना है। सम ऑफ एफ एक्स करेंगे तो वैल्यू कितना दिख रहा है, 35 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 150 प्लस 45 की डिवाइडेड बाय 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम के का वैल्यू पता कर सकते हैं। अच्छा ये तो गड़बड़ लिख दिया हमने, नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए था, दिस इज़ नॉट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो हमने मार्क्स का सम लिख दिया। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो ये वाला है ना, इसको हमें लिखना था 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस के, ये होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 23.8 इज इक्वल टू 325 हो रहा है ये सब ऐड करने पे, प्लस 45 के डिवाइडेड बाय 19 प्लस के
मल्टीप्लाई करिए 452.2 प्लस 23.8k इज इक्वल टू 325 प्लस 45k। के का वैल्यू यहाँ से 21.2 आ रहा है, डिफरेंस करने पे 45 माइनस 23.8 विच इज इक्वल टू 21.2k इज इक्वल टू 127.2। नाउ k इज डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जा रहा है 6। सो द करेक्ट आंसर इज 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। लेट x बी द मीडियन ऑफ द डेटा। यहाँ पे मीडियन है x, तो असेंडिंग ऑर्डर सजाओ इसको। असेंडिंग ऑर्डर हमें अरेंज करना पड़ेगा डेटा का, सो दैट हम मीडियन इजीली पता कर पाए। तो ये 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और कितना है 29, ये डेटा हो गए। कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म मिडिल टर्म होगा। सो मीडियन विच इज x इज इक्वल टू 11 प्लस 13 बाई 2 विच इज़ कितना हो जाएगा 12। ये x का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इसमें आप रिप्लेस करो 2 को 21 से, 13 को 31 से, तो रिप्लेस कर देते आफ्टर रिप्लेसिंग। तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा 2 3 5, रिप्लेस किसको कर रहे हैं 2 बाई 21 एंड 21 बाय 2 बाई 21 एंड 13 है 13 बाई 31। ओके, तो इस 2 को तो रिप्लेस कर दिया है, तो ये तो 2 रहेगा नहीं। 3 5 7 11 17 19 21 23 हो जाएगा, फिर 29 और फिर 31। तो इसमें अब मिडिल कौन सा है, फिफ्थ और सिक्स, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों मिडिल है। नाउ मीडियन विच इज़ कॉल्ड y इज इक्वल टू 17 प्लस 19 बाई 2, दिस इज 18 हो गया। तो डिफरेंस चेक करना है x माइनस वाई का। x माइनस वाई इज 18 माइनस 12 या 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 का मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा विच इज 6। सो द आंसर इज 6। चलिए नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन देखा था हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज करता है ओनली मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स पे, ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे चेंज नहीं करता है। सो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई किए हो आप हर एक डेटा को, और चूँकि एवरी डेटा का एन डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है k, तो 6k मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, और 3 से डिवाइड भी है। सो 3 2 ज़ा 6k, मतलब 2k हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हालांकि k नहीं है, रो है, वहाँ पे उस क्वेश्चन में k था, तो ये रो लिख लेते हैं। 6 के जैसा ही ये तो बन जा रहा है, डिवाइडेड बाई कितना है 3, सो 2 रो ऐसा होगा, 2 रो, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इस तरीके के क्वेश्चन को किया था हमने, क्या बोला जा रहा है, व्हेन 8 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर्स द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स इज 207। तो मान लेते हैं लेट एवरेज ऑफ n नंबर्स इज x, तो क्या हो जाएगा nx सम हो गया, उसमें से आप 8 ऐड कर रहे हो हर एक नंबर में, तो 8n हो गया विच इज़ इक्वल टू 207। ये फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि अगर आप 5 सब्सट्रैक्ट करोगे हर एक नंबर में,
तो ये रिजल्ट हो जाएगा 77। नाउ फर्स्ट माइनस टू कर दो, फर्स्ट माइनस टू कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, ऐसा 13n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130। n का वैल्यू हो गया 10। नाउ एवरेज चाहिए, सॉरी हाँ एवरेज चाहिए n नंबर्स का। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द गिवन n नंबर्स? मीन क्या है? x है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं 207 माइनस 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 which is equal to 127 by 10, so this is 12.7। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला हमने देखा अभी। वेरिएंस का फार्मूला क्या था? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पे हमें मीन चाहिए। मीन क्या होगा? ये जो डेटा दे रखा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के है, क्योंकि कंटिन्यू है 11 12 13। तो जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है तो मीन फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दोगे तो मीन मिल जाएगा यहाँ से 31/2, दिस इज 15.5, ऐसा हो गया। नाउ वेरिएंस चाहिए, तो इस डेटा को आप सब्सट्रैक्ट करिए सबके साथ, 11 के साथ 12 के साथ सबके साथ सब्सट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 15.5 माइनस 11 इज 15.5 में से माइनस करेंगे 11 को तो कितना हो जाएगा 4.5। तो 4.5 का स्क्वायर 20.25 प्लस 15.5 माइनस 12, ये हो जाएगा डिफरेंस, इसका स्क्वायर सबको कर दीजिए, ये 12.25 हो जाएगा प्लस 6.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, मतलब यही फिर से रिपीटेशन हो जाएगा 2.25 प्लस 6.25 प्लस 12.25 प्लस 20.25। डिवाइडेड बाय टोटल डेटा है कितना 10 है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 82.5 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 8.25। 8.25 is the correct answer. Next, question number 15. The marks obtained by 7 students in a test are these. What is the mean deviation of the data from the mean? मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला हमने देखा कि मीन का डेविएशन चेक करना है, डेविएशन फ्रॉम मीन से चेक करना है मॉड्यूलस लेकर के डिवाइडेड बाय n। सो पहली बात तो हमें मीन चाहिए, विच इज 36 प्लस 46 प्लस 70 प्लस 60 प्लस कितना है 20 1830 डिवाइडेड बाय 7 डेटा है टोटल। सो दिस इज 280 अपॉन 7, तो ये हो गया 40। नाउ मीन डेविएशन, डिफरेंस करेंगे सबको, 40 को 36 के साथ 46 के साथ सबके साथ डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज 112 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आंसर कितना आ जा रहा है 16। द वैल्यू इज बी। करेक्ट आंसर इज बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इस तरीके का भी क्वेश्चन किया था हमने। फ्रीक्वेंसी है तो हमें चाहिए यहाँ पे
क्लास मार्क, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्लास मार्क को चेक कर लेते हैं पहले। तो ये है क्लास मार्क। 0 से 10, 0 + 10/2 करेंगे तो ये होगा 5, ये 15, 25, 35 और ये 45। फिर f इंटू एक्स चाहिए, ये 70, 15p, 70, 15p, 6, 75 और 735 और 45 इंटू 15 इज 675, ये भी। नाउ मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कैसा मीन का, सम ऑफ f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। 25 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा करेंगे यहाँ पे, तो ये निकल के आ जाएगा 2155 प्लस 15p डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर करेंगे ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ये हो जाएगा 77 प्लस p, तो इसको लिख सकते हैं 77 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1925 प्लस 25p इज इक्वल टू 2155 प्लस 15p। 10p इज इक्वल टू 230, so p is 23. This is the correct answer. चलिए नेक्स्ट, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती है। मीडियन जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐड करते जाइए, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस में ऐड करेंगे तो वो बन जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 15 प्लस 7 22 प्लस 6 इज 28 प्लस 4 इज 32। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ मीडियन इज, मीडियन के लिए हम चेक करते हैं कि जो डेटा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कितना है। तो पहले हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, ये तो अभी देखा हमने कि 32 आ रहा है सम करने पे 32, तो मीडियन होगा 32/2th टर्म प्लस 34/2th टर्म का हाफ, क्योंकि दो लोग बीच में आ जाएंगे। तो ये होगा 16th टर्म प्लस 17th टर्म बाई 2। 16th टर्म हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाकर के देखते हैं। 16th टर्म यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है इसके अंदर, तो 15 के बाद टोटल 16 से लेकर के 22 टर्म तक इसी के अंदर आएंगे। तो इसके सामने वाले डेटा को देखिए कितना दिख रहा है, तो वो 12 दिख रहा है, मतलब 16th टर्म भी 12 होगा और 17th टर्म भी 12 ही होगा। सो द मीडियन इज 12। तो ऐसे करते हैं मीडियन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। The height of 8 students are recorded as this. The standard deviation of the data is closest to. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फार्मूला क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम पहले वेरिएंस चेक करेंगे और उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या था, सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, ये था फार्मूला x माइनस एक्स बार। तो x बार इज़ द मीन, मीन चेक करना होगा। 162 163 प्लस 160 प्लस 164 प्लस 160 प्लस 170 प्लस
161 प्लस 164 डिवाइडेड बाई 8, चूँकि टोटल 8 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे। तो इनको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे वैल्यू आ रहा है 1304 अपॉन 8, सो दिस इज 163। नाउ वेरिएंस चेक करना होगा। नाउ वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस के लिए हमें डिफरेंस करना होगा हर एक डेटा के साथ मीन का, और उसका सम करना होगा। सो 162 माइनस 163 इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 हो गया ये, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 1 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 होगा। दिस इज 74 अपॉन 8 विच इज़ इक्वल टू 37 अपॉन 4, और इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.25। सो वेरिएंस हो गया 9.25, और स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 9.25 का, विच इज़ इक्वल टू 3.04। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, when 3 is subtracted from each of the given n numbers। तो ये पैटर्न हमने देखा था, इसमें हम n नंबर्स का एवरेज x मान ले रहे हैं। लेट n नंबर्स हैव एवरेज x, तो सम कैसा हो जाएगा nx, और 3 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है ईच एंड एवरी डेटा से, तो -3n विच इज़ इक्वल टू सम कितना हो जा रहा है 84। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। 8 ऐड करें नेक्स्ट सिचुएशन में, 8 ऐड करें तो 8n होगा। हर एक डेटा में 8 ऐड करें तो 8n हो जाएगा सम, और कितना है इसका वैल्यू ऐसा करने पे 216 हो जा रहा है। सो 1 माइनस 2 कर दीजिए इसको, या 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं, 2 माइनस 1 कर सकते हैं, तो 8 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज 11n इज इक्वल टू 216 माइनस 84 विच इज़ 132। तो यहाँ से n का वैल्यू निकल के आ गया 12। नाउ मेन पूछा जा रहा है विच इज़ x, तो किसी एक में रख दो। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 84 प्लस 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12, तो 7 प्लस 3 इज 10, करेक्ट आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस इज 8.24। इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर 149 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 ऑब्जर्वेशंस इज। तो इसमें मीन दे रखा है 4.4, मान लेते हैं नंबर जो है वो x और y है, तो मीन का मतलब 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस x प्लस y डिवाइडेड बाय कितने नंबर है 5 इज इक्वल टू 4.4। सो x प्लस y का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हो जा रहा है 22 माइनस 14 विच इज़ 8 हो रहा है। अब इस 8 को हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। इस 8 का आप कैसा कैसा पेयर बना सकते हो, 1 और 7 बना सकते हो, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 7। आप 8 को 2 और 6 भी लिख सकते हो, तो 2 और 6 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना होगा 12। फिर हम 8 को 3 और 5 भी लिख सकते हैं, तो 3 और 5 प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा कितना 15, और अगला 4 और 4 भी लिख सकते हैं इसको, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 16। अब इसमें से देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। 7 तो प्रोडक्ट है नहीं, और 8 तो हो नहीं सकता, 10 भी प्रोडक्ट नहीं हो सकता,
12 और 15 हो सकता है, तो 12 और 15 में से किसी एक को चेक करना पड़ेगा। अगर पहला नहीं हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए अब हमें चेक करना पड़ेगा वेरिएंस के थ्रू। वेरिएंस है 8.24। वेरिएंस का जो फॉर्मूला था सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n विच इज़ 5, और इसका वैल्यू आना चाहिए कितना 8.24 सॉल्व करने पे, जिसमें हम डेटा लेंगे। अगर सी ऑप्शन को लेकर के चलते हैं तो डेटा हमें लेना होगा कैसा 2 और 6। 2 और 6 मीन हमें मालूम है 4.4 है, तो वेरिएंस आप लिख सकते हो कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 4.4 माइनस करेंगे 1, सभी डेटा को माइनस करके स्क्वायर करना पड़ेगा। फोर पॉइंट फोर से माइनस करेंगे, या फिर हम ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। चूँकि डेटा सिंपल से है तो आप वेरिएंस का ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दो फार्मूले होते हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों में से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डेटा छोटे छोटे हैं तो आप सेकंड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर डेटा बड़े बड़े हैं तो फिर फर्स्ट फार्मूला का ही यूज़ करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर मतलब सभी टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड करना होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस कितना है 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, प्लस यहाँ से दो डेटा हमने लिया हुआ है 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 5, चूँकि 5 डेटा थे, माइनस मीडियन था इसका कितना 4.4, 4.4 का स्क्वायर, तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा, ये 27.6 आ रहा है सॉल्व करने पे। 26.6 माइनस 4.4 का स्क्वायर 19.36, डिफरेंस करने पे ये वैल्यू 8.24 आ जा रहा है। सो दिस इज़ सेटिस्फाइड। सो आंसर कैसा होगा, सी होगा। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। सो इस तरीके का अगर ऑप्शन आते हैं तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज़ करना होगा, मीन्स 50-50 चांस लेकर के चलना होगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग लग जाएगा। तो इसमें हमें मालूम था या तो सी होगा डी होगा, अब उन दोनों में से ही किसी एक को पिक कर लेंगे तो चांसेस रहेगा करेक्ट होने का। दो तो एटलीस्ट रिजेक्ट हो ही गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द डेटा सेट। तो मीन डेविएशन तो इजी है, समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे एवरेज चेक करिए कितना हो रहा है, 22, 24, 30, 27, 29, 31 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 11। टोटल 11 डेटा है। सो ये ऐड करने पे आ रहा है 330 बाई 11, दिस इज 30। नाउ मीन डेविएशन, डेविएट करिए, सबको डिफरेंस करिए। 22 माइनस 30 इज 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 11 होगा प्लस 13 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको ऐड करने पे आ रही है वैल्यू 50 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 4.5। 4.5 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 22। यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन हमने देखा है। मीन के लिए हमें चाहिए रहता है ये क्लास मार्क।
तो पहले आपको क्लास मार्क बनाना पड़ेगा, x विच इज़ क्लास मार्क। 5 + 7 / 2 करेंगे तो ये होगा 6, 8, 10, 12, 14। फिर f इंटू एक्स चाहिए, तो 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 इज़ 96। ये 8x 100 72 और ये 70। चलिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, मीन इज सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीन गिवन है कितना, 8.84 विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स। इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 338 प्लस 8x अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ये होगा 37 प्लस x, मल्टीप्लाई करेंगे 327.08 प्लस 8.84x is equal to 338 प्लस 8x। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 0.84x is equal to 10.92। सो x इज़ 13 आ रहा है डिफरेंस, ये डिवाइड करने पे x इज़ 13। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लेट x बी द मीडियन ऑफ द डेटा। तो मीडियन है तो हमें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 8, 15, 20, 8, 15, 20, 25, 28, 30, फिर 40 होगा, फिर 45 होगा, फिर 50 और 53, फिर एक और डेटा लिख लेते 55। इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिडिल टर्म टोटल टर्म्स दिख रहे हैं 20, 20 में से 11th और 12th है, सॉरी 10th और 11th। ये है 10th और ये है 11th, टर्म की ही ज़रूरत पड़ेगी। सो x इज़ द मीडियन विच इज़ 53 प्लस 55 अपॉन 2 विच इज़ 54। ये x का वैल्यू हो गया। अब बोला जा रहा है कि इसको रिप्लेस किया जा रहा है, तो आफ्टर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग क्या किया जा रहा है, 25 को 52 बनाया जा रहा है एंड 28 को 82 बनाया जा रहा है। तो न्यू अरेंजमेंट क्या होगा, न्यू ऑर्डर 8, 15, 20, फिर 30 आ जाएगा, 40, फिर 45, 50, 52, 53, 55, 60, इस तरीके का डॉट डॉट जाएगा। हमें अगेन 10th और 11th चेक करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th। तो ये 10th हो जा रहा है और ये 11th हो रहा है। सो y का वैल्यू विच इज़ मीडियन कितना, 55 प्लस 60 अपॉन 2, दिस इज़ 57.5, दिस इज़ 57.5। सो डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं x माइनस वाई का डिफरेंस। सो x माइनस वाई का डिफरेंस कितना होगा, 57.5 माइनस कर दो 54, कितना हो जाएगा 3.5। 3.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 24, क्वेश्चन नंबर 24। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा सेट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला मालूम होगा कि ये है सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर
अपॉन n, तो हमें चाहिए मीडियन विच इज़ 25 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 42 36 प्लस 48 प्लस 34 प्लस 60 अपॉन 10, चूँकि टोटल 10 डेटा दिख रहा है. This is equal to 450 upon 10. This is 44. Now variance is, वेरिएंस मतलब इस डेटा के साथ मीन के साथ जो डेटा है उसका डिफरेंस करेंगे और उसका स्क्वायर करके सम करना होगा सबका इंडिविजुअल. सो 44 माइनस 25 इज़ 19. 19 का स्क्वायर 361 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 प्लस 196 प्लस 676 हो जाएगा ये, प्लस 4 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 256. तो ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच डिफरेंस डिवाइडेड बाई 10. ऐड करेंगे सबको तो ये हो जाएगा 1710 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 171. अब ये तो वेरिएंस है, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए 171 का स्क्वायर रूट करेंगे विच इज़ 13.08 आ जाएगा. 13.08 करेक्ट. तो ये था टोटल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में 2021 में. इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन से आप इसका जो पीडीएफ है ये डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस.